बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी वर्तमान में क्लास 12 में स्टडी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट अगर आर्ट्स में हिस्ट्री अर्थात कि इतिहास है तो अभी का ये महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए तैयार किया गया है। अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम लोग आपके हिस्ट्री का एक शानदार मॉडल सेट, जिसमें कि सिर्फ वीवीआई प्रश्न है जो इस साल की बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतिहास में आपसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 उसमें से आपको बनाना होता है, कोई भी 50 आप बना सकते हैं। लेकिन अभी के इस वीडियो में आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, ठीक है। और अगला 50 प्रश्न शेष रहेगा तो हम लोग अगले क्लास में चर्चा कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको कभी भी आप क्लास को देखिए, क्लास का ज्यादा बेनिफिट तभी होता है जब आप इसमें से एक एक जिस भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे, वो प्रश्न अगर आपके स्क्रीन पे आएगा तो उसका उत्तर आपको कमेंट करते चलना है। अगर उत्तर नहीं मालूम होगा तो मैं सही उत्तर बताऊंगा तो उसे याद करते चलना है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, एग्जाम में जैसे आएगा आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के छात्रों के लिए ये प्रश्न है, तो वैसे ही ताकि एग्जाम वाला फीलिंग आए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अगर आपको आंसर मालूम होगा तो फिर से बता देने का प्रयास कीजिएगा। इससे आपका स्व मूल्यांकन भी होगा कि आपकी तैयारी किस स्तर पे है। पहला प्रश्न काफी बहुआ टाइप प्रश्न है। कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के नजदीक स्थित है? हड़प्पा इज सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ। तो सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन बी सर राइट आंसर हो जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार जो पूछा गया प्रश्न है, जो कि इस साल की भी बोर्ड एग्जाम में जिसकी पूछे जाने की संभावना है, वहीं यहाँ पे आपके सामने प्रश्न रखा जा रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न करे आपसे कि कालीबंगा स्थित है। हड़प्पा से देखिए, हड़प्पा सभ्यता से आप शुरू में भी जाएंगे मतलब कि एग्जाम में, तो एग्जाम में तो दिक्कत क्योंकि ए से जे तक 10 सेट मिलेगा, तो आपको जो भी सेट मिले उसमें देखिएगा काफी ज्यादा प्रश्न हड़प्पा सभ्यता से पूछे जाएंगे। अरे कालीबंगा जो है कहां पे सिचुएटेड है आपसे पूछ रहा है, तो कालीबंगा का आप अर्थ जानते हैं होता है काले रंग की चूड़िया, और ये राजस्थान में है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया था? कहां जो है उत्खनन करवाए थे राय बहादुर दयाराम साहनी ने? तो आप जानते हैं कि दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज किया गया था 1921 में, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे आपसे पूछ रहा है, तो ये मिले थे 1922 में। देखिए मोहनजोदड़ो जो है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, यहीं पे विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार पाया गया। और ये भी प्रश्न पूछता है कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका राखल दास बनर्जी सही उत्तर। और 1922 में हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो अभी हम लोग चर्चा किए रावी नदी के किनारे, और इसकी खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने। कब किए थे, तो 1921 में। ये तमाम प्रश्न यहां से पूछे जाते रहे हैं। 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? From which place in the Indus Valley civilization have remains of Great Bath come to light? तो यहाँ पे आप जानते हैं, अभी मैंने ऊपर अगर आप क्लास में ध्यान दिए होंगे तो अभी मैं बता रहा था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, और हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो में ही हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार मतलब अनाज रखने की कोठार इत्यादि प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन बी जो भी विद्यार्थी बोल रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। कभी भी क्लास को देखिएगा, आंसर जरूर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? काफी शानदार प्रश्न है। आप जानते हैं धम्म महापात्र, तो अशोक का धम्म आप पढ़े होंगे, तो धम्म महापात्र को कौन नियुक्त करेगा? अशोक। बहुआ टाइप प्रश्न हो गया, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का। 7 नंबर प्रश्न है, कह रहा है त्रिपिटक साहित्य है, तो त्रिपिटक जिसमें अभिधम्म पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, ये 3 जो है जो साहित्य हैं ये बौद्ध धर्म के हैं, तो ऑप्शन बी बुद्धिज्म सही उत्तर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का, ठीक है। देखिए 2-3 प्रश्न है। एक पूछता है कि स्तूप किस धर्म से रिलेटेड है, तो स्तूप भी किससे है? बौद्ध धर्म से ही है। और आप एक और जैन धर्म से प्रश्न पूछता है कि श्वेतांबर और दिगंबर 2 शाखाएं किसके थी, तो जैन धर्म का। हीनयान महायान 2 शाखाएं, तो बौद्ध धर्म का। तो ये तमाम प्रश्न आपको रिवीजन करते चलना है। 8 नंबर प्रश्न, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो मगध। मगध आप जानते हैं सबसे शक्तिशाली जनपद था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न,
अर्थशास्त्र और इंडिका में किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र और इंडिका में मौर्य वंश, मौर्य डेंसिटी के बारे में जानकारी मिलता है सर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। यहां से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं कौटिल्य अर्थात कि चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं। भले ही इसका नाम अर्थशास्त्र है बट इसमें जो है मौर्य साम्राज्य के प्रशासन वगैरह की जानकारी दिया गया है। और इंडिका के लेखक मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब होगा कि सर इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है जो यूनान के यात्री थे। इस दोनों में जो है आपका मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। तो अर्थशास्त्र और इंडिका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? अशोक के शिलालेख से 1 से लेकर जो 13 नंबर तक शिलालेख है उससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस शिलालेख में कौन सा जानकारी दिया गया है। तो ये जो है मैं बोला कि 1 से 13, तो 13वां शिलालेख में ये जो है कलिंग विजय, जो पद्मा से जो कलिंग में जहां पे अशोक ने शस्त्र त्याग किया था उसकी जानकारी मिलता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, काफी फेमस डायलॉग को आप जानते हैं, अशोक वहां पे बोलता है कि मैं स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाता। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ये प्रश्न पूछा गया है। तो महावीर जो है ये पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या जोड़े थे? बउआ टाइप प्रश्न है गुरुजी, ब्रह्मचर्य जोड़े थे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह ये सब पहले से चला आ रहा था और जब 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी आते हैं, इनके पहले थे पार्श्वनाथ, तो वो क्या जोड़े? तो उसमें ब्रह्मचर्य जोड़ दिए। चलिए 12 नंबर प्रश्न। करेक्ट, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो ये भी बउआ टाइप प्रश्न है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़े, अगला प्रश्न करे आपसे कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? काफी आसान टाइप प्रश्न है, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था, राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न तो मैंने अभी ऊपर आपको रिवीजन करा रहा था कि ये प्रश्न पूछता है, वही प्रश्न यहाँ पे रिपीट कर गया कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो कहेगा सर अभी आपने ऊपर बताया था कि बौद्ध धर्म से है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, उत्तर देते चलेंगे। जिस प्रश्न का भी उत्तर नहीं मालूम है याद करते चलिएगा, क्लास के माध्यम से पूरा आपके हिस्ट्री का रिवीजन भी हो रहा है महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगला प्रश्न है, जीवक किस वंश के काल में था? ये बताएंगे जीवक जो है किस वंश के काल में था? तो हर्यक के काल में था। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहां से मिला, मतलब कहां प्राप्त हुआ था? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। एरन जो सागर में है वहीं पे 510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कि मतलब कि सती प्रथा का वहां पे प्रचलन था 510 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न। करें अशोक के राज्यारोहण की तिथि है, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे मौर्य साम्राज्य में, उसी में आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक महान राजा बनता है। तो वहीं अशोक का राज्यारोहण कब हुआ था, उसका एसेसन कब हुआ था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 269 से लेकर 268 ईसा पूर्व, जो ईसा पूर्व आप बीसी आप समझ रहे होंगे, अभी हम लोग इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करें, कनिष्क की राज्यारोहण की तिथि कब है? तो ये तो बउआ टाइप प्रश्न है। 78 एडी है, ठीक है, बीसी एक एडी में, मतलब कि ये बिफोर क्राइस्ट अर्थात कि जो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व और ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न 19 नंबर। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का जो वार था वो आप जानते हैं 18 दिन तक चला था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 18 दिन तक। यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आपके पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 20 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न आपसे कह रहा है कि अल बरूनी जो है वो किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी के यात्रा वृत्तांत से जानकारी मिलता है कि अल बरूनी जो है वो मुहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर
हो जाएगा। इब्न बतूता किस देश का निवासी था, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, बिल्कुल सही। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अभी के क्लास में जो मैं 50 प्रश्न आपको बता रहा हूं, ये प्रश्न आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना ज्यादा महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस साल के लिए उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो रामानंद ने किया था, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न। कर आपसे कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो 3 भागों में, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे 24 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न कर औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहां पे बिताया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न, दक्षिणी भारत में, साउथर्न इंडिया में बिताया था सर। ऑप्शन डी याद रखेंगे। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ था, ठीक है, किस यहाँ पे मुगल शासक के समय स्थापत्य कला का जो है सबसे अधिक विकास हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। तो शाहजहां के समय, आप जानते हैं ताजमहल वगैरह निर्माण हुआ। 27 नंबर कर आपसे कि शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां पे स्थित है। तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर शरीफ में स्थित है, आप जानते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो बउआ टाइप प्रश्न है सर, 1600 एडी में हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। आगे बढ़ेंगे सर 29 नंबर प्रश्न करे कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो कैप्टन जो हॉकिंस है ये जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। ऑप्शन बी याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अकबर जो है ये आपके किस पर अधिकार, तो शायद मेवाड़ पर, बिल्कुल सही, मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका था, आप जानते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न याद करते चलेंगे अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो। कह रहा निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। इसमें से कौन मुगल बादशाह है जो आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो औरंगजेब, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जानते थे। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करें कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। व्हेन डिड द पुर्तगालीज कैप्चर गोवा। पुर्तगालियों ने गोवा का पर अधिकार कब किया, आपसे प्रश्न 32 नंबर यही पूछा गया है। तो सही उत्तर है 1510 एडी, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आप जानते हैं पुर्तगाली देखिए 1510 ईस्वी पे ही गोवा पे अधिकार कर लिए थे और सबसे अंतिम में भी गए, सबसे अंतिम में गए। अर्थात इनके बाद अंग्रेज आए। अब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में बना, समझिए 1510 से गोवा पे राज कर रहे थे और अंग्रेजों के जाने के बाद इनको भगाया गया। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा 33 नंबर कर सहायक संधि के नीति का कार्यान्वित किया। देखिए किसने इंप्लीमेंट किया, ये कह रहा है किसने लागू किया, नहीं किसने जो है सहायक नीति को कार्यान्वित किया, मतलब उसको उसका मतलब कि यूज किया वास्तविकता में, धरातल में, ये आप धरातल पे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा वेलेस्की ने, ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कह अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बेगम हजरत महल ने। जब भी अवध आएगा तो बेगम हजरत महल सही उत्तर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ। 1857 का जो क्रांति था, विद्रोह था, सिपाही विद्रोह, वो कब आरंभ हुआ आपसे पूछा जा रहा है। तो 10 मई को। बउआ टाइप प्रश्न है सर, 10 मई को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं। आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होता है। उसके संस्थापक पूछा जा रहा है। तो इसके संस्थापक जो हैं एओ ह्यूम को माना जाता है, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी।
काफी शानदार प्रश्न है, 1906 ईस्वी में। ऑप्शन बी याद रखेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड, देखिए सन ईस्वी से काफी प्रश्न पूछा जाता है, और सन ईस्वी तो हिस्ट्री में पूरा सन ही ईस्वी है हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री में क्या है, टाइम के बारे में पढ़ते हैं, पास्ट टाइम के बारे में। लेकिन उसमें से जो जो महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जहां से हर एक साल प्रश्न पूछे गए हैं, वहीं हम लोग इसमें कैप्चर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी इसका याद रखेंगे, मुस्लिम लीग 1906। और यही पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो 1885। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ आपसे पूछा जा रहा है, तो 1919 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जालियांवाला बाग कहाँ है, तो आप जानते हैं मतलब कि पंजाब में है। डांडी किस राज्य में स्थित है, गुजरात में, जहां से गांधी जी ने डांडी यात्रा शुरू किए थे और आपका नमक कानून का उल्लंघन किए नमक बनाकर। ठीक है, तो गुजरात में है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, तो पूना समझौता 1932 में होता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए यहां पे देखेंगे 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया, इसमें से किस पत्रिका का प्रकाशन अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था, तो याद रखेंगे अल हिलाल, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा आपसे कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1924 एडी में होता है, 1924 में, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी सही उत्तर है। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ आपसे पूछा जा रहा है, तो 1942 में आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन होता है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का। 44 नंबर प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बउआ टाइप प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नारा दिया गया था दिल्ली चलो का, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, इसमें से कौन कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो इसका सही उत्तर बिल्कुल यहां पे ऑप्शन डी है। आप जानते हैं पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर एस्टोपल्ट क्रिप्स सभी थे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाए। देखिए सबसे पहले भारत को जब आजाद करना था, जब इंग्लैंड में उदारवादी दल के लेबर पार्टी की सरकार बनती है और एटली जो है प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो एक क्रिप्स मिशन भेजते हैं सर एस्टोपल्ट क्रिप्स के नेतृत्व में, बट उसका भारतीयों के द्वारा विरोध किया जाता है क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, और क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को उस समय मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस ने, सभी ने ठुकरा दिया। तो उसके बाद कैबिनेट मिशन का गठन करके भेजा जाता है वहां से, और उस कैबिनेट मिशन में इनको भी मतलब कि एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, और इसी कैबिनेट मिशन के अनुसार हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन होता है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न, लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में पद कब ग्रहण किया था, तो 24 मार्च 1947। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन ए याद रखेंगे 46 का सही उत्तर है। 47 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर सभी विद्यार्थी जानते हैं सर, बी.आर. अम्बेडकर, अर्थात कि भीमराव अम्बेडकर साहब हो जाएंगे, ऑप्शन डी। देखिए जब भारतीय संविधान सभा का गठन होता है तो उसमें संविधान बनाने के लिए काफी समिति छोटा बड़ा बनाया गया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था प्रारूप समिति, जिसको संविधान का मसौदा अर्थात कि प्रारूप तैयार करना था। बाकी उसमें झंडा समिति भी था जिसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, काफी ज्यादा समिति बनाया गया था, बट प्रारूप समिति के अध्यक्ष जिसको संविधान की प्रारूप तैयार करने की जिम्मेवारी दिया गया था, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। चलिए, और इन्हीं कार्य के लिए उन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया, ये तो मैं कितना बार इस चैनल पे आपसे कम्युनिटी टैब में भी सवाल पूछ चुका हूं। 26 जनवरी 1950 के दिन जब भारत लागू होता है तब से उसको गणतंत्र घोषित कर दिया गया, जब संविधान लागू हुआ तब। ऑप्शन ए सही उत्तर है 48 का। देखिए हम लोग 1947 में आजाद हो गए, स्वतंत्र हुए, लेकिन जब तक हमारा कुछ संविधान नहीं था, हमारे सभी संस्थाएं जो भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं संसदीय प्रणाली के अनुरूप वो काम करना शुरू कब से करते हैं, तो 26 जनवरी 1950 से, तो उस दिन हम लोग गणतंत्र घोषित किए गए। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता संविधान में निहित है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर। ऐसे मैं बता दे रहा हूं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी अगर आप लोग का डिमांड आता है तो उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी आपको नीचे बताना है कि 50
50 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। जरूर बताइएगा अपने नाम के साथ कि 50 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। आगे किस विषय की आप क्लास चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।